हेलो फ्रेंड्स। तो आज देखो अपन है ना फट करेंगे आईडीटी के एमसीक्यू। ये आईसीए ने रिलीज़ करे हैं। 100 एमसीक्यू है। अपन कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपने अपना हाथ में ले लो एमसीक्यू, ठीक है। फट करेंगे सारे। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। एयरकूल लिमिटेड है सप्लायर ऑफ एयर कंडीशनर रजिस्टर्ड जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का है ये सप्लायर। ओके, ये गिफ्ट कर रहा है एसी एम्प्लॉयज़ को। ओके, फाइनेंशियल ईयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और देखो कितने कर रहा है ये, 150 एसी गिफ्ट कर रहा है और उनकी वैल्यू कितनी थी, 52.5 लाख। ओके, तो देखो गाइस, कैलकुलेटर साथ में रखना, जल्दी करेंगे कैलकुलेशन। 52.5 लाख डिवाइड बाय 150। ओके, 150 ऐसी दिए ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 35,000। राइट, तो आप अपन को सेक्शन पता है, 35,000 आ गई ना, तो यहाँ पे है ना 50,000 रुपये तक गिफ्ट एक एम्प्लॉय को दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे लेस देन 50,000 है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी नील आ जाएगी। राइट, तो सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हु सेल्स फुटवेयर टू हिज कस्टमर locally within the same state. He has been appointed as agent of Toto Shoes, a company registered under GST in the state of Karnataka. During a financial year, Toto Shoes sends taxable goods worth 5 करोड़। तो 5 करोड़ की, ठीक है, टैक्सेबल गुड्स है, सेंड करिए जेम्स को। इनवॉइस रेजिंग ऑफ टोटो। अब देखो इसमें है ना, जेम्स जो है, जेम्स क्या है पता लग रहा है, एजेंट है। ओके, इसका टोटो का एजेंट है ये। ओके, यहाँ पे ये लाइन देखना, एजेंट बाय टोटो। तो टोटो ने किसको अपॉइंट करा है, जेम्स को। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल टोटो है और जेम्स क्या अपन का एजेंट है। 5 करोड़ की उसने कर दी है रेजिंग, ठीक है, इनवॉइस। और जेम्स रिसीव ए कमीशन ऑफ 60 लाख फ्रॉम टोटो। अब देखो 5 करोड़ की उसने सेल करी और कितना कमीशन मिल गया उसको, 60 लाख का। तो 60 लाख का कमीशन मिल गया, तो भाई अच्छी बात है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टोटो प्राइवेट लिमिटेड एंड जेम्स। अब अपन को है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस ऑप्शन दे रखे आपको, ऑप्शन है ना, देखो टोटो के 5 करोड़ आ जाएंगे और जेम्स की 60 लाख। ऐसे क्यों, क्योंकि है ना इसने एजेंट की कैपेसिटी में करा है ना, तो एजेंट की कैपेसिटी में करा है तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा, इसलिए उसके हैंड्स में, जो जेम्स है उसके हैंड में से जो कमीशन है वो वैल्यू आएगी और टोटो के हाथ में प्रिंसिपल 5 करोड़ की। राइट, तो क्वेश्चन 3 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 2। अब देखो अपन को है ना ऑप्शन दे रखे हैं 6, कहते 4 ऑप्शन आते हैं यार, 6 दे दिया अपन को। अब 6 में से अपन को इन कॉम्बिनेशन से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो, रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट प्रीसीडिंग डज नॉट एक्सीड 75, राइट। नॉट एक्सीड 1.5 CR, यार राइट। मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला, रॉन्ग। आइसक्रीम, रॉन्ग। एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट, राइट। और मेडिसिन, सप्लाई मेडिसिन, राइट। तो ये 2 ऑप्शन रॉन्ग है इसमें, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 2 5 6 बी आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, तो अपन को है ना जल्दी करने हैं सारे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो अपन को है ना करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इसका देखो कितने दे रखे हैं, सब पार्ट दे रखे हैं अपन को 4 और ऑप्शन दे रखे हैं 4, ठीक है। अब अपन को क्या बताना है, कौन सा सही है। कौन सा सही नहीं है, राइट गाइस। तो इसके ऊपर है ना आप मार्क कर लो, ये करेक्ट नहीं, अपन को बताना करेक्ट। ओके, ऑप्शन देखे, एन एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल where invoice is issued in the name of principal is required to get compulsory registration.
देखो इसको कम नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, राइट। ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एजेंट को कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसका सेकंड देखो, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट whether or not separately registered under CAG compulsory required to get registered under GST without a threshold limit। अब कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है और उसको कंपल्सरी रजिस्टर है, तो सेक्शन 51 के लिए तो ये स्टेटमेंट क्या लग रही है अपन को, राइट लग रही है, ठीक है। तो ये तो राइट है, क्योंकि जब भी TDS काटने की रिक्वायरमेंट आती है तो उसको कंपल्सरी लेना होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला पार्ट देखें, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन OIDAR सर्विस फ्रॉम अप्लायर्स आउटसाइड इंडिया टू रजिस्टर्ड पर्सन इंडिया कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट अंडर GST विदाउट एनी थ्रेशोल्ड। अब ये क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के रजिस्ट्रेशन लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि अदर देन जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके केस में उसको कंपल्सरी नहीं होता लेना, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। पर्सन हु सप्लाई सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड 95 through the electronic commerce who is required to collect to TCS are compulsory required to get registered without any threshold limit। अब ये भी इनकरेक्ट है। तो सॉरी गाइस, यहाँ कुछ एरर आ गया था, तो इसमें देखो ये भी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा कंपलसरी उसको लेना पड़ेगा बिना किसी थ्रेशोल्ड लिमिट के, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि E-कॉमर्स ऑपरेटर अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है, ओके। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, राइट। C आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि सेकंड वाला करेक्ट था। देखो TDS वाला था ना, ये करेक्ट था, इसको लेना ही पड़ता है चाहे इसकी टर्नओवर कितनी भी हो, कोई लिमिट नहीं मिलती इसे। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। मिस्टर लाल ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST प्रोप्राइटर ऑफ restaurant. He died, left behind his wife and son. His son Paul wants to continue business of deceased father. GST consultant of a restaurant gives advice to Paul how can continue the business of deceased father. Which of the following option is correct? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन है Mr. Paul should get himself registered under GST in the name and style Messrs. Spiced रेस्टोरेंट अंडर इज ओन पेन एंड फाइल फॉर्म। तो यही आंसर इसका सही है, क्योंकि जब भी क्या होता है, चेंज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन या बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना आता है अपने पेन के अंडर, ओके। और फॉर्म फिलअप करना होता है उसको ITC 02 का, ताकि उसको ITC मिल सके इन फ्यूचर, ओके। ITC लेने के लिए उसको कंडीशन फुलफिल करनी होती है, ओके। पहले उसको क्या करना होता है, ITC 02 फिलअप करना होता है। कैंसिल, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा ना इसके फादर का, उससे पहले इसको ITC 02 फिलअप करना होता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, मिस्टर रमन प्लास्टिक्स इज अ मैन्युफैक्चर प्लास्टिक टॉय। इट इज रजिस्टर्ड अंडर शिमला, हिमाचल प्रदेश। इट प्रोक्योर्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम पंजाब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। It purchased material 35 lakh and paid IGST thereon amounting to 6.3 lakh. It supplied 30% of production in the state of Jammu and Kashmir, whereas 70% production supplied. The return for the month of April was duly filled up in time within due date of 20th of May, the last date up to which the taxpayer can claim refund of input tax credit ऑन अकाउंट्स ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब देखो पूरा ऊपर है ना, घुमा फिराए जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अपन को नहीं घूमना। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट डेट बताओ रिफंड क्लेम करने की, ओके। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है 2 years का टाइम पीरियड होता है ना अपन को, ठीक है। अगर है ना रेलिवेंट डेट से क्या लेते हैं, 2 साल के अंदर अपन को रिफंड फाइल कर देना चाहिए। अब रेलेवेंट डेट क्या होती है, आप ये पूछोगे, आप बताए। तो रेलेवेंट डेट होती है जो ड्यू डेट होती है ना रिटर्न फाइल करने की, जैसे यहाँ पे थी 20 मई 2020, तो
तो यही रेलिवेंट डेट होती है। अब यहाँ से 2 साल आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 20 मई 2022 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोली इलेक्ट्रॉनिक्स, ए ऑथराइज्ड डीलर ऑफ जीजी माइक्रो, इज लोकेटेड इन रजिस्टर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश। इट हैज सोल्ड टू मिस्टर राकेश ए कंज्यूमर। अब ये चीज़ें उसको रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी, एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर और टोटल वैल्यू दे रखी है। जोली इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ गिवन सिंगल इनवॉइस, ओके, सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच, प्राइस कैसे दे रखा है, ईच आइटम सेपरेटली, ओके, टू राकेश। आप देखो ये सारी चीज़ें अलग अलग है और ईच प्राइस दे रखा है सेपरेटली, ओके, और 1 लाख रुपए में देता है डिस्काउंट के बाद, ओके। तो क्या करना है, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल द सेम। अब इसमें अपन को बताना कि ये कौन सी है, मिक्स है, कंपोजिट है या अदर देन मिक्स और कंपोजिट है। अभी अदर देन मिक्स कंपोजिट ही होगी, सी इसका ऑप्शन आएगा, 28 इसका रेट लगेगा, ओके। क्योंकि पता है क्यों, एक सेकंड यार, 28 नहीं लगेगा, ये सेपरेट है ना, तो रिस्पेक्टिव रेट लगेगा इसके ऊपर। डी आंसर इसका सही होगा। क्योंकि देखो कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि कंपोजिट होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और मोर सप्लाईज होती है इन कंजक्शन और नेचुरली बंडल होती है। अब ये नेचुरली बंडल तो है ही नहीं, तो कंपोजिट नहीं है। मिक्स सप्लाई होने के लिए क्या होता है, सिंगल प्राइस चार्ज करना चाहिए, यहाँ पे सिंगल प्राइस चार्ज नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग अलग रेट से चार्ज कर रहा है उसको, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, सप्लाई अदर देन कंपोजिट और मिक्स रिस्पेक्टिव रेट लगेंगे, ओके। जैसे आप मिस्टेक कर रहे थे, ये 28 वाला नहीं लगेगा, जब भी अदर देन होता है तो रिस्पेक्टिव रेट लगता है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। राधिका ट्रेवल परचेज है बस चेसिस फ्रॉम ज्योति 80 लाख में, ओके, 1 अगस्त को। और राधिका ट्रेवल सेंड दी बस चेसिस बॉडी बिल्डिंग बबली नहीं है ये, ठीक है, टू हनुमंत। तो क्या करा है, राधिका ने परचेज करा ज्योति से, उसने किसको दे दिया, हनुमंत को दे दिया, ओके। और उसको एडवांस भी दे दिया 25 लाख का, बॉडी बिल्डिंग के लिए दिया उसको। तो 10 अगस्त को एडवांस दे दिया। हनुमंत फैब्रिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी बिल्डिंग इन्फॉर्म राधिका फॉर इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन कब करा है, 1 सितंबर को। राधिका विजिटेड द वर्कशॉप हनुमंत फैक्ट्री ऑन 7 सितंबर, ओके। और कंफर्म डेट, तो बॉडी बिल्डिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है। हनुमंत फैब्रिक रेज करा उसने इनवॉइस 25 लाख का, 25 लाख का 15 सितंबर को, ओके। और ठीक है, अलोंग विद द इनवॉइस ऑफ 16 सितंबर। तो स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई, अब टीवीएस पूछा है इन केस ऑफ सप्लाई मेड बाय हनुमंत फैब्रिकेटर आउट ऑफ द चॉइस गिवन बिलो। अब देखो ये क्या है, ये बेसिकली जॉब वर्क का आ जाएगा ना, क्योंकि उसको बॉडी बिल्डिंग के लिए भेजा है, राधिका ने भेज दिया हनुमंत को, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई हो गया सर्विस का। तो सर्विस की सप्लाई के ऊपर टीओएस क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज है यहाँ, कोई आरसीएम वगैरह नहीं है। तो अगर 30 डेज़ के अंदर क्या कर देते हैं, अगर वो इनवॉइस इशू कर देते हैं ना कंप्लीशन के, तो उस डेट और पेमेंट फीचर्स अर्लियर, तो वही डेट होती है। अब यहाँ पे देखो उसने कंप्लीट कब कर लिया था, 7 सितंबर को, और इंस्पेक्शन भी कंप्लीट हो गया था। तो कंप्लीशन प्लस इंस्पेक्शन दोनों देखते हैं अपन इसमें, ओके। तो 7 सितंबर को हो गया था, इंस्पेक्शन हो गया था, तो इसमें ऐड कर दो 30 डेज़, 30 डेज़ ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 7 सितंबर में। अगर आप 30 डेज़ ऐड कर दोगे तो नॉर्मल सी बात है यार, अक्टूबर मान लो, 7 अक्टूबर आ जाएगा, ओके। और एडवांस को रिसीव हो गया 10 सितंबर को, तो क्या हो जाएगा इसका टीओएस 10 अगस्त हो जाएगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर तो इसने क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया है 15 सितंबर को। 7 सितंबर में 30 डेज़ के अंदर इसने इशू कर दिया ना इनवॉइस, ठीक है। तो 15 सितंबर डेट लेंगे और पेमेंट डेट, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वही टीओएस होगा। तो अगस्त अर्लियर है, सितंबर से पहले अगस्त आता है ना, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ओके गाइस। क्वेश्चन 9 देखें। बाके बिहारी ओन्स ए फेमस स्वीट शॉप लोकेटेड रजिस्टर्ड मथुरा उत्तर प्रदेश। ही रिसीव एन ऑर्डर ऑफ
200 kg of sweet. 2nd of May from GT Limited, located in same locality of Mathura. Registered GST at total consideration of 1 lakh. Complete the order of sweet were delivered to GT on 5th of May, but without invoice. अब बिना invoice के भेज दिया है. As accounted of Bake Bihari leave, however, invoice was raised for the same of 6th of May. When the accountant joined the office after leave, पेमेंट फुल वाज मेड ऑफ 7th ऑफ May. डिटरमाइन दी TOS. अब इसमें भी अपन को क्या निकालना है, TOS निकालना है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे गुड्स है, तो गुड्स के केस में क्या होता है, अगर मूवमेंट होती है, मूवमेंट के केस में तो रिमूवल ऑफ गुड्स ले लेते हैं, और अगर मूवमेंट इन्फॉर्म नहीं होती तो क्या ले लेते हैं, डिलीवरी वाली डेट ले लेते हैं. ओके. अब यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स के केस में TOS क्या होता है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. अब यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी, 6th ऑफ May थी ना. ठीक है. इनवॉइस रेज करा था 6th ऑफ May को. ओके. और लास्ट डेट क्या थी इसको इशू करने की, 5th ऑफ May थी. ओके. क्योंकि 5th ऑफ May को उसको रिमूव हो गया था. तो इसमें क्या लेंगे, देखो 5th और 6th इन दोनों में से जो अर्लियर होगा उसी को ही ले लेंगे. तो इसमें क्या ले लेंगे आप, 5th ऑफ May. ओके. क्वेश्चन 10. Mr. Dhoom Furniture Mart located and registered under GST in the state of Chhattisgarh, not Chandigarh, sells furniture its showroom to Lucky Dhaba located and registered in the state of Jharkhand. Lucky Dhaba requested to deliver the furniture to प्यारे लाल. अब पता है क्या है भाई, ये बिल टू शिप टू का सीन है इसके अंदर. ओके. तो डिटरमाइन दी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फर्नीचर सोल्ड बाय धूम फर्नीचर टू लकी. तो इसमें देख लो यार, जो भी बिल टू शिफ्ट होता है ना, तो थर्ड पार्टी के जो डायरेक्शन पे जाता है उसी को ही ले लेते हैं. ओके. तो झारखंड इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. झारखंड का था ना, लकी ने कहा था उसको भेज दो थर्ड पार्टी को. ओके. लेकिन अपन को थर्ड पार्टी नहीं ले लेना, जो डायरेक्शन देता है उसी की ले लेते हैं लोकेशन. तो इसकी लोकेशन क्या थी, झारखंड. तो झारखंड इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन 11 देखें. देखो, मैसर्स बिल्ड वेल इंजीनियर कंसल्टेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड हरियाणा. तो गुरुग्राम में है ये. प्रोवाइडेड आर्टिकल सर्विसेज टू ताज इंडिया लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर GST इन मुंबई महाराष्ट्र फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई. डिटरमाइन द POS. अब POS बताना अपन को. ओके. आर्किटेक्ट जो सर्विस दी है ना उसने, आर्किटेक्चर की सर्विस जो दी है ताज इंडिया. अब देखो, जहाँ पे भी सर्विस परफॉर्म होती है ना वही POS होता है. अब सर्विस परफॉर्म क्या हो रही थी, लोकेटेड रजिस्टर्ड मुंबई महाराष्ट्र. ओके. तो ताज कहाँ पे है, मुंबई में. तो क्या हो जाएगा, मुंबई इसका आंसर आ जाएगा. तो 20 का आंसर सही है. ठीक है. क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. अफलातून स्पेयर पार्ट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड GST इन हरियाणा सप्लाई स्पेयर पार्ट टू लक्ष्मी खुराना अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे. ठीक है. राजस्थान का है वो. लक्ष्मी खुराना बुक द कोरियर हिमसेल्फ विद ब्लैक डॉट कोरियर रजिस्टर्ड अंडर GST इन द दिल्ली फॉर डिलीवरी इन राजस्थान. ब्लैक डॉट पिकअप गुड्स हरियाणा एंड डिलीवर टू राजस्थान while passing through the UP. अब इसमें POS बताना है जो ब्लैक डॉट ने सर्विस दी है लक्ष्मी को. अब देखो यहाँ पे है ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है उसने सर्विस. ओके. तो जहाँ से भी कोरियर पिक होता है ना वही होता है अपन का POS. अब यहाँ पे देखो, ब्लैक डॉट ने कहाँ से पिकअप करा था इसने हरियाणा से. तो हरियाणा से करा है तो इसका क्या हो जाएगा, POS हरियाणा. राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस. Mr. Javed, an unregistered person residing in Haryana, Hisar, went to Delhi for seeking admission of his child, Mr. Arjun, in CA IPCC. चलो कुछ तो आया ऐसे. Mr. Javed got the demand draft generated ICIDI Bank, registered in Saibabad, Uttar Pradesh against cash for depositing the registration fees. Javed doesn't have bank account ICIDI Bank and the bank doesn't have the policy of KYC requirement. अब देखो इसमें है ना, कस्टमर की कोई KYC नहीं लेते
और ना ही यहाँ पे इसकी क्या है कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है इसके पास जो रेसिपिएंट है। ओके, तो जो सर्विस दे रहे हैं ना IDI बैंक, जहाँ से सर्विस प्रोवाइड करेगा वही इसका क्या मानेंगे अपन, POS मानेंगे। तो ये कहाँ से दे रहा है, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइस। अब देखो टैक्स इनवॉइस करना है तो कौन सी कंडीशन इसमें क्या करेक्ट है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट रिक्वायर होती है, गलत है स्टेटमेंट। ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 CR इन प्रीसीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन, ऐसे मेंशन करना होता है भाई, ग्रेटर देन 5 है तो 4 ऐसे कोड अपन को मेंशन करने होते हैं। ओके, क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन केस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर एज इट इज बेसिस। अब यहाँ पे भी क्वांटिटी तो मेंशन करनी पड़ती है। इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन इज नॉट मिक्स सप्लाई, अब डिस्क्रिप्शन ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, राइट, क्योंकि अपन को क्या करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी और यहाँ पे सारी इनकरेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स इन नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ सेम इज नॉट डिटरमाइनेबल टाइम ऑफ रिसीव ऑफ एडवांस। अब देखो सर्विस के केस में जनरली 18% लेते हैं और इंटरेस्ट रेट लेते हैं अगर इंटर नहीं लिखा। ओके, तो सी इसका आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 16 GTA। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइबल टू GST। अब किसके ऊपर GST लगेगा अपन को बताना है। ओके, देखो सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड, एडमिट नहीं है, और देयर अटेंडेंस, अब इसके ऊपर तो लगेगा। अगर ये पेशेंट एडमिट होता तो नहीं लगता, अब एडमिट नहीं है तो इस पर लगेगा। ओके, अब इसका देखो सेकंड वाला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन AC रेलवे, इस पे नहीं लगेगा, नॉन AC पे नहीं लगता। सर्विस बाय ब्रांड एम्बेसडर बाय फोक डांस, अब ब्रांड एम्बेसडर आ गया तो वहीं पे लगेगा, वैल्यू नहीं देखते अपन, यहाँ पे लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर, अरे भाई हवाई जहाज से कर रहे हो क्या, यहाँ पे भी लग जाएगा। सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, इस पे नहीं लगेगा। तो इसका आंसर देखते हैं अपन, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं गाइस, फटफट चल रहे अपन फटफट। इन विच ऑफ द केसेस कंपाउंडिंग ऑफेंस इज नॉट अलाउड। अब कंपाउंडिंग कब अलाउड नहीं होता, ए पर्सन हु हैज़ अलाउड टू बी कंपाउंड वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस, ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस GST लॉ बाय कोर्ट, a person who has been accused of committed offense under GST is an offense under any other law। तो इन तीनों ही केस में कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि जो पॉइंट मेन वाले वो उठा लिए इस क्वेश्चन में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डन बाय ए टैक्सेबल पर्सन इंस्पेक्शन कैन बी ऑर्डर्ड बाय GST लॉ, सुप्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सुप्रेशन ऑफ स्टॉक और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, तीनों ही है इसका आंसर। ओके, ये तो इसमें कुछ इतना दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब देखो टाइम लिमिट क्या होती है, बेस्ट जजमेंट की 5 years होती है। ओके, तो इसका आंसर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, तो यही आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखे गाइस, मोहनदास हैज सप्लाइड गुड्स टू करमचंद अंडर हिज ओन इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल कृष्णदेव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मोहनदास shall be jointly and severally liable to pay GST, कृष्णदेव shall be jointly and severally liable to pay GST। तो इसका आंसर A और B दोनों ही सही है। ओके, क्योंकि क्या कर रहा है, देखो जो मोहनदास है सप्लाई कर रहा है करमचंद को अपने ही नाम से इनवॉइस। ओके, और प्रिंसिपल के बिहाफ पे कृष्णदेव, जब भी एजेंट और प्रिंसिपल का होता है रिलेशनशिप तो वो दोनों ही सेवरली और जॉइंटली लाइबल होते हैं, राइट।